अब आगे क्या करें? बिजनेस प्लान तो देना है, पर हम क्या करते हैं, शुरू शुरू में जब बिजनेस प्लान करते हैं तो हमको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। बट ये जो आपकी फीलिंग है, ये फीलिंग आप तक ही सीमित रखो। जब भी किसी को, जो आपने लिस्ट में नाम लिख लिया, उसको आप शेप शॉप की जानकारी जब देने जा रहे हो तो हमेशा देने वाले एटीट्यूड में जाओ, देने वाले एटीट्यूड में बात जाओ। मैं बताना चाहूंगा, एक लीडर है बीरमा राम जी, दुलीचंद जी, उनके साथ मैं फील्ड में गया, और फील्ड में हम चाय आए पी के रहो, अगले को क्या बोलते हैं, अरे भाई तूने यही कर लिया, यही कर लिया, तू मेहनती तो बहुत ज्यादा है। अगले को बोल रहे हैं, मतलब उसको मैं तो दे रहे हैं बीरम जी। और बाद में चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद अगला पूछता है, बोला ये सर, बीरम जी पहले नहीं बताते हैं कि ये राजू राम जी, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया मेरा। तो अगला पूछेगा ये, अरे यार मैं तो बताना ही भूल गया। अरे भाई यार, मैंने तो क्या एक नया काम शुरू किया है सर के साथ में, और उस काम को करने में और जबरदस्त प्रोग्रेस हो रही है मेरी, और मुझे काम करने का बड़ा मजा भी आ रहा है, और इनकम की तो पूछिए मत। अब एक बात तो, ऐसी बात किसी को बोल दो आप, किसी के घर पे बैठे हो और आप सिर्फ बोल, और क्या बोला उसको जिसने नाम लिख रखे हैं लिस्ट में, बोले यार भाई कहाँ है घर पे, बोला इधर आया हुआ था, कहीं जा रहा था, तो अचानक तेरी याद आ गई, तो मैंने कहा यार कई दिन हो गए मिले हुए, चलो मिल लेता हूँ, इस बहाने से तो मिलते हैं वो। अब मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया तो अगला क्या पूछेगा, भाई क्या काम शुरू कर दिया, बता। तो बीरम जी क्या बोलते हैं, चल चाय आय पी ले, पहले चाय फिनिश कर लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे, और बता क्या चल रहा है। कोई जल्दीबाजी नहीं उसको प्लान देने की, वो बता रहा है। और फिर क्या बोलता है, चल वो बता, बात हो रही थी ना, सर वाला काम तो बता, क्या काम करने लग गए हो। अब बताओ वो ले रहा है कि आप दे रहे हो। अब वो ले रहा है और आप दे रहे हो, तो लेने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। तो एटीट्यूड देने वाला रखो, समझ गए हो सर? ये मायने रखता है बस। किसी के सामने जबरदस्ती हाथाजोड़ी मत करो, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, तू सुन ले, मेरी बात तो रखनी पड़ेगी, है ना, आप तो मेरे जीजा जी हो, जीजा जी मेरा कहना नहीं टाल सकते आप। अरे एटीट्यूड रखो ना, जीजा जी का आप भला करने जा रहे हो, समझ गए हो? ये ध्यान रखना है। कभी भी प्लान देने से पहले कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, कभी भी कोई डिस्कशन नहीं करना है शेयर शॉप का प्लान देने से पहले, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। और अब जरूरत चीजें होती है, चलो अगला मांग भी रहा है, तो दो सोधी प्लान। और कोई बोले कि सर मुझे प्लान अच्छे से नहीं देना आता, तो दूली जी बताऊं दुनिया का सबसे अच्छा प्लान कौन सा है? दुनिया का सबसे अच्छा प्लान वो है जो आपने डिलीवर कर दिया, आपने जो दे दिया है किसी को। क्योंकि सामने वाले को तो आप जितना भी नहीं आता, आपने जो पढ़ दिया आपके हिसाब से दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत बिजनेस प्लान है। तो कभी परफेक्ट होने की कोशिश मत करो कि शहर की सारी लाल बत्तियां हरी हो जाएगी तभी गाड़ी निकालूंगा, सारी रोड के खड्डे भर जाएंगे ना तभी गाड़ी बाहर निकालूंगा। नहीं, तो सड़कें टूटी हुई मिलेगी, जाम भी मिलेगा, सब कुछ होगा आपको। तो ध्यान रखना, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड का मतलब है साफ सुथरे कपड़े पहन के रखना है। बातें तो 16 लाख की कर रहे हो, और आपके शब्द, आपके ड्रेस कोड का मतलब और भी होता है, कैसे? मान लो दाढ़ी बढ़ रही है लंबी लंबी, बाल इधर उधर फैल रहे हैं, पुराने संजय दत्त बने हुए हो, नाखून लंबे लंबे हो रहे हैं, बातें तो जिंदगी बदलने की कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है शूज पहन के जाओ, शूज पे गीला कपड़ा मार लो, पॉलिश नहीं है तो, ठीक है ना सर? शर्ट धो लो, प्रेस करके रखो, जैसे भी आपके साथ है उसको रखो, अच्छे से रो बने ठने, जेंटलमैन की तरह। टाइम, यदि कहीं टाइम लॉक किया हुआ है ना सर, तो भाई साहब, टाइम की तो कदर करनी पड़ेगी।
जितना आदमी बड़ा होता है ना सर, वो उतना ही समय की कदर करता है। डिसिप्लिन, 16 लाख के आदमी कैसे बैठते हैं, कहीं चले गए, अब पता नहीं कहां कहां की गप्पे फेंक रहे हो, कुछ भी बकवास बक रहे हो। अरे भाई, अब आप 16 लाख के आदमी हो, अब आपके एक एक शब्द की वैल्यू है, तो वेल डिसिप्लिन रहे। अब ये टेस्ट मनी का लोग गलत मतलब समझ जाते हैं। टेस्ट मनी, अभी मान लो दुलीचंद जी आपने आज ही बिजनेस ज्वाइन किया है, अब आपके पास क्या है दिखाने के लिए, तो लोग टेस्ट मनी का मतलब पैसा समझते हैं। नहीं, मैं बता देता हूं, टेस्ट मनी का मतलब आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपको वो चीज मिल गई जो आज तक नहीं मिली। आप सेफ शॉप से वो करने जा रहे हो, वो इतिहास रचने जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस देख के ही अगला आपके साथ बिजनेस में आएगा। ये है टेस्ट मनी। ठीक है ना सर। अब प्लान भी दे दिया, खेल नहीं आई, तो असली खेल इस बिजनेस में फॉलोअप का है सर। फॉलोअप का, मीटिंग के बाद तो आप करते ही हो, उसके बाद में फॉलोअप का असली खेल क्यों है दुलीचंद जी, क्योंकि आप जब बात करते हो लाखों रुपए सप्ताह की, तो अगला इतना कुछ कमा नहीं रहा, तो अगले को विश्वास भी नहीं है। मेरी आवाज तो आ रही है सर? अगले को विश्वास भी नहीं है, तो होगा क्या, अगला कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मेरे पास घर में 16 लाख रुपए भी आए। वो कंफ्यूज होता है, उसको अच्छा तो लगता है ना सर, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता। उसको मालूम है उसका कोई नुकसान नहीं है, उसको पक्का मालूम है ये चीज आपने बताई दी, फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो कंफ्यूज हो चुका है। तो सिर्फ 2% लोग ही डिसीजन ले पाते हैं पहली बार में। आपने 100 प्लान किए दुलीचंद जी, 100 में से 2 लोग पहली बार में ऑन स्पॉट ज्वाइन कर जाएंगे, बट जब उनकी दूसरी बार जाओगे, उनकी आप हेल्प करोगे। देखो फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप का मतलब ये होता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो ताकि वो डिसीजन ले सके, समझ रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो ताकि उसको आसानी हो बिजनेस कैसे ज्वाइन करें, है ना, ये होता है फॉलोअप का मतलब। और सिर्फ जब दूसरी बार जाओगे, उसकी कुछ आप डाउट्स दूर करोगे, कुछ उसका विश्वास दिलाओगे, तो सिर्फ 3 लोग और आ जाएंगे। अभी भी 95 वो लोग हैं जिनको प्लान तो दे दिया आपने, अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, बट कुछ लोग क्या अंदर से इतने वीक होते हैं डिसीजन लेने में। बट आप उनकी तीसरी बार जाओगे तो 5 फिर आपके साथ बिजनेस कर लेंगे। अभी भी 90 लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पाए, बट चौथी बार जाओगे तो 10% आपके साथ आ जाएंगे। पर एक चीज मेरे दोस्त गांठ मान लेना, सिर्फ डिसीजन, उनको पक्का मालूम है उनका कोई नुकसान नहीं है, उनको ये भी मालूम है फायदे वाली चीज है, बट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। पर मेरे दोस्त 5 से 12 बार किसी के घर चले जाना, सारे के सारे आपके टीम में रहेंगे। ये है फॉलोअप का ताकत। बट यहाँ एक टाइम भी मायने रखता है दुलीचंद जी। क्या है, मनोविज्ञान साइंस ये बोलती है कि आपने जिसको प्लान दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर यदि आपने वापस फॉलोअप कर लिया, जस्ट 24 घंटे के बाद, तो 90% चांस है कि वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। समझ रहे हो, हम बोलते हैं ना सर सिस्टम क्या है, क्या हम फॉलो कर रहे हैं, आज आपको मालूम चलेगा कि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो। 90% चांस होती है सर। और यदि आपने 48 आवर्स ले लिए, तो अब सीधा 50% ग्राफ नीचे आ जाता है। यदि आपने 72 घंटे तक अगले को नहीं छेड़ा, तो सुनना चाहोगे सर, सिर्फ 10% चांस है 72 घंटे में कि आपके साथ ज्वाइन हो। और यदि आपने उससे ज्यादा टाइम निकाल दिया, फिर अब आपकी किस्मत है, अब आप पीछे पड़ रहे हो अगले के। गलती किसने करी, हमने करी, तो टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा।
एक पानी की बूंद भी पत्थर में छेद कर सकते हैं, लेकिन लगातार गिरने पे। तो फॉलोअप जारी रखें। 100% यूजर। सेफ सोप के नंबर आपके पास होने चाहिए, मेल आपको भेजना आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आपको आना चाहिए, और आपके घर में जो सुबह से लेकर शाम तक की हर चीज सेफ शॉप के पास में अवेलेबल है। क्या महीने में 4-5 हजार का सामान नहीं मंगाते आप? ऑल ओवर हर आदमी मंगवाता है। आपके घर में हर आदमी आपके महीने के राशन पानी में ये जो डेली यूज की चीजें हैं, उनमें एवरेज एक आदमी भी आप कुछ भी कर लो, 4 से 5 हजार का राशन ऑल ओवर आपके घर में आता है। और वो जो चीज आपके घर में आती है, सारी सारी सेफ्सों के पास अवेलेबल है कि नहीं? आपका बच्चा शूज पहनता है स्कूल जाने से, सेफ्सों के पास में है। ठीक है। आप टी शर्ट शर्ट, काजू किशमिश हल्दी धनिया लाल मिर्च काली मिर्च, सिर में तेल लगाते हो, मैडम लिपस्टिक लगाती है, सब कुछ सेफ्सों के पास में है। तो बताओ, आपको आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में मुट्ठी बांध करके उसको कब बोल सकते हो? जब आपने प्रोडक्ट यूज किया। नोनी के बारे में आज मेरे से पूछो ना सर, तो मैं बता सकता हूं, है ना? मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई भी आदमी तो किसी भी प्रकार की वीकनेस फील करता है, नोनी लो। शाम को आपको थकान सी लगती है, नोनी लो। हाथ पैरों में झुंझुनी चलती है ना, सुन्नापन रहता है, आप बहुत स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हो, आप नोनी लो। आपका वेट अंडर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, नोनी लो। आपके शरीर पे चमड़ी आपकी रुकी सुखी हो रही है, नोनी लो। इतनी चीजों का इलाज है, वो कौन बताएगा? जो यूज करेगा। और हर आदमी को करना चाहिए। तो जब हमको लाखों रुपए से चाहिए, आलू हमारे खुद के खेत में है, तो हम पड़ोस के खेत से क्यों खरीदे? तो मेरे दोस्त सच बता रहा हूं, जैसे आप महीने की 1 तारीख को मार्केट से ऑर्डर करते हो, आजकल शहरों में क्या है सर, आप मॉल जाते हो और आप बबिल 5-6 हजार का बना के आते हो। उस मॉल में ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी सेफ शॉप में नहीं है? सब कुछ है। इस महीने से एक चीज मान लेना, खाऊंगा भी सेफ शॉप का, पहनूंगा भी सेफ शॉप का। मैं देखो बताऊं आपको, कैमरा पीछे का ऑन कर रहा हूं। कहाँ होगा ऑन? देख रहा सर? ये जो बेड शीट है, ये किसकी है? सेफ शॉप की है। अब बताओ आप। अब मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? यूज करूंगा तभी तो बोल सकता हूँ। तो हर चीज आपको यहां से मंगवानी है, 100% यूजर बनना है। अब हर समाज देश है ना सर, वो कानून से चलता है। हर सोसाइटी भी एक बनाते हो ना, वो भी कानून से चलती है। तो सेफ्सो में भी कुछ नियम्स है। क्या है? 3 कार्डिनल नियम्स। पहला क्या नियम है? कभी भी आपके दिमाग में कोई नया विचार आ गया, तो एक्टिव एंड सक्सेसफुल अप्लायंस से बिना पूछे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका विचार गलत है, बट पूछने में कोई हम गलत थोड़ी जाते हैं। पूछ लो ना सर, क्या सर इस प्रकार से मैं कर लूं क्या? दूसरा, कभी भी कभी भी नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन इन क्रॉस लाइन। आपके दिमाग में क्रॉस लाइन से तो बातचीत क्यों करते हो? मेरा आज तक समझ भी नहीं आया। और डाउन लाइन के मान लो चेक नहीं चल रहा है, डाउन लाइन आपको फोन कर रहा है, आपका काम क्या है? कोई बात नहीं टाइगर साहब, मैं साथ हूं, मिलके काम करेंगे, बताओ कहाँ चलना है?
इतना बोल दो उसके लिए काफी है। तीसरा, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर ईगो और मनी। देखो सर, दुनिया में हर आदमी के पास में एक ईगो है, किसी का ईगो अटैच नहीं करना है। पैसों का लेन देन टीम में करना है, बिल्कुल नहीं करना है सर टीम में लेन देन, और किसी को भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना, ये परिवार बिजनेस है। अब अगला कदम, पे बुक और फंक्शन। आपके ग्रुप में आपका अपलाइन ने वीडियो डाला है, आप वीडियो देखते हो तो इसका मतलब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। आपके अपलाइन ने बोला है फलाने जगह फलानी मीटिंग है, आपको जाना है, तो आपको जाना है साहब, जाना है। आपके अपलाइन ने बोला ये प्रकृति सूत्र की बुक पढ़नी है, तो मेरे दोस्त पढ़नी है ना, पढ़नी है। तो 100 पे बुक फंक्शन बहुत जरूरी है बिजनेस में। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचें। लोग मालूम है सर प्लान क्यों नहीं करते हैं दूली चंद जी? हमारी सोच वो है ना, वो दायरा आज भी नहीं बढ़ा है। 16 लाख का सोचने से पहले दिमाग के स्क्रू हिल जाते हैं। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार बनाते हैं। एक आदमी बोलता है ना आज तो तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही है, उसका वाकई में शाम तक बीमार पड़ जाता है। आई एम सिक, वो सिक हो जाता है। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करते रहे, नहीं करोगे तो कोई ना कोई कचरा डाल जाएगा। खाली चीज पड़ी रहेगी ना सर, खाली चीज, कुछ तो कुछ उगेगा, उगेगा सब। और क्या उगेगा? घास फूस उगेगा। तो नियमित सफाई करते रहे, हर ट्रेनिंग मीटिंग में जाते रहे, बहकना नहीं। बिजनेस से जुड़ना आसान है, कुछ भी नहीं है। बिजनेस को छोड़ना आसान है, ट्रेनिंग मीटिंग में आना बंद, छूट जाएगा। लेकिन मुश्किल है तो टिकना है मेरे दोस्त, टिक जाना। बिलीव इन गॉड, भगवान में भरोसा करें, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली लास्ट हाफ। वो आपका आधा काम करेगा, बट कौन सा? आखिरी वाला। मर्द की जुबान होती है। एक बुजुर्ग आदमी से एक लड़की ने पूछा रेलवे स्टेशन पे, बोला अंकल टाइम क्या हुआ? बोला बेटा 3 बजी है। तो लड़की ने बोला चलो काफी टाइम पड़ा है, वो निकल गई रेलवे स्टेशन से बाहर। थोड़ी देर बाद फिर आई, बोला अंकल टाइम, वही बेटा अंकल। बोला बेटा 3 बजे है। फिर निकल गई। फिर आई, शाम को 6 बज गए, ट्रेन का टाइम था 4 बजे का। बोला अंकल टाइम क्या हुआ है? बोला बेटा 3 बजे। लड़की देखती है रेलवे स्टेशन वाली उस पर घड़ी में, बोला ये रात की 9 बज रहे हैं। बोला पागल हो गए हो क्या? क्या 3 बजे 3 बजे रट लगा रखी है? आपके चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई। बोला बेटा तू चाहे 50 बार पूछ, मैं तो 3 ही बताऊंगा। मर्द की जुबान होती है। कहने का मतलब, जो सो बोल दिया ने, जो बोल दिया सो बोल दिया, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। डायमंड तो डायमंड मैं बन के दिखाऊंगा, तो गारंटेड है मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो मर्द की जुबान होती है। तो मर्द का मतलब दमदार आदमी, मर्द का मतलब अपने शब्दों की कदर करता है कि मुझे यहां से कोई हिला नहीं सकता। तो बहुत बहुत बधाई हो, 345 डायमंडों से मैं बात कर रहा हूं। हम सब बहुत लकी हैं, बहुत बहुत बधाई हो। और शेफ सोप ने पिटारा खोल चुका है। जो कमिटमेंट ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, वो इतिहास भी रच रहे हैं। और मुझे मालूम है हमारे कहीं ना कहीं सर्विस की जरूरत रही भी होगी, होती भी है।
तो आज हो चुकी होगी, मैं यही मान के माइक दुलीचंद जी को हैंड ओवर कर रहा हूं। मेरी बात दीदी मेरे दोस्त अच्छी लगी है और आपके पास कुछ मकसद है ना जिंदगी का, किसी के भरोसे मत रहो। डायमंड बनने की आपने ठानी है। आपकी टीम में कोई प्लान कर रहा कि नहीं कर रहा है, आपका अपलाइन आपका साथ दे रहा कि नहीं दे रहा है, पर डायमंड आपको बनना है ना मेरे दोस्त। सबसे पहले जिम्मेदारी बाहर वालों की नहीं ली जाती, सबसे पहले जिम्मेदारी अपने बच्चों की नहीं, सबसे पहले जिम्मेदारी खुद की ली जाती है। आज से खुद की जिम्मेदारी लो। कोई प्लान करे या ना करे, मैं करके दिखाऊंगा। कोई फील्ड में जाए या नहीं जाए, मैं करके दिखाऊं। धैर्य रखें, चमत्कारी वाले रिजल्ट आएंगे। कसम खा लो, इस वीक 7 हेवंस का प्लान का बेनिफिट, जैसे हमारे नितेश जी ने मुझे पहले ही वीक बोल दिया, और मैंने जो उन्होंने बोला है ना सर, वो आपके ग्रुप में भी डाला था, उसी दिन भी डाला था। हो सकता है आप पीछे का देख लो रिपीट करके, और आज के दिन भी फिर भी डाला है। अब एक बात बताओ दुलीचंद जी, नितेश जी को टाइम तो लगा, लास्ट दिन हुआ सर, लास्ट घंटे हुआ, बड़े हिम्मत हार लेते तो ऊपर वाला भी तो टेस्ट करता है। ये नितेश जी ने बोला है टेस्ट करो, बट आखिर में उसको देना पड़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं, बिलीव इन गॉड, भगवान में भरोसा करें। हो सकता है आपकी परीक्षा लेगा, बहुत ज्यादा लेगा, बट वो उसी की लेता है जिसको उसको डायमंड बनाना होता है, ये मान लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस वीक से हमको वो करके दिखाना है जो हमने हो सकता है पिछले 3 महीने में भी नहीं किया हो।